नमस्कार, मैं डॉक्टर अंकित कुमार सिन्हा हूँ। मैं यशोदा सुपर फैसिलिटी हॉस्पिटल कौशाम्बी में एक पल्मोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आपको निफा वायरस के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। निफा वायरस एक जूनोटिक वायरस है। इसका मतलब ये होता है कि ये जानवरों से फैलने वाला वायरस होता है और ये सबसे पहले जो है 1999 में मलेशिया के रीजन में पाया गया था। और ये जो मिली जो फैलता है ये एक फ्रूट बैट के थ्रू पिग्स के अंदर में फैला था और फ्रॉम जो पिग्स के वजह से फिर हमारे ह्यूमंस में आया था। तो इसीलिए इसको हम एक जेनेटिक ट्रांसमिशन बोलते हैं, जहां जानवरों से ये फैलता है। बेसिकली ये एक आरएनए वायरस होता है और ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी इसका काफी कॉमनली होती है। जो इसके मेन सिम्टम्स होते हैं, जो निफा वायरस से कोई अगर ह्यूमन प्रभावित होता है तो जो इसके मेन सिम्टम्स होते हैं वो आपको नॉर्मल वायरस स्टार्टिंग सिम्टम्स होते हैं वो नॉर्मल वायरस जैसे होते हैं और एक बार इन्फेक्ट होने के 5 से 14 दिन के भीतर में ही इसके सिम्टम्स हमारे अंदर आते हैं। जो मेन सिम्टम्स हैं, स्टार्टिंग सिम्टम्स होते हैं वो बुखार आना, गले में दर्द होना, नजला जुकाम होना, ये हमारे इसके अर्ली सिम्टम्स होते हैं। बट अमूमन चूंकि ये नॉर्मल वायरल सिम्टम्स के जैसे ही दिखते हैं तो इन्हें हमें पहचान पाना कि ये निफा वायरस की वजह से हो रहा है कई बार बहुत मुश्किलात हो जाती है। मेनली जब ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, जो इसके निफा वायरस जब हमारे शरीर में फैल जाता है तो ह्यूमंस में ये मेनली जो है आपको ब्रेन को इन्वॉल्व करता है और इंसेफेलाइटिस जो है उसके सिम्टम्स है, मतलब गले में दर्द होना, कंफ्यूजन होना, हेडेक होना, ये सब उसके मेन सिम्टम्स होते हैं। और जब ये एक बार इंसेफेलाइटिस के रूप में जाता है तो उस समय अगर हम इसको लेट स्टेज में डायग्नोज करते हैं तो फिर मोर्टेलिटी जो होती है, मृत्यु दर जो होती है इससे होती है वो काफी बढ़ जाती है। लगभग 40 से 70% जो पेशेंट होते हैं जिनको हम बचा नहीं पाते हैं। इसीलिए इसका अर्ली स्टेज में जानना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने बताया ये एक जूनोटिक ट्रांसमिशन के थ्रू होता है, तो बेसिकली इसका हम प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं जब हम इससे बचाव कर सकें। तो ऐसे एरिया जहां पे आपको निफा वायरस पहले से रहे हुए हैं, जैसे केरला है और सिलीगुड़ी एरिया था उस समय में, और कोई भी चीजें हैं जहां पे हमें डर है कि निफा वायरस फैल रहा है, इंडिया, बांग्लादेश, ये सब एरिया में काफी ज्यादा निफा वायरस के देखे गए हैं। उस एरिया में अगर आपको लगता है कि जो पिग्स हैं जो जिनको उनमें कोई बीमारियां हो रही है, पिग्स के अंदर में वो उनको लंग्स इन्वॉल्व ज्यादा करता है तो उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो किसी भी जंतु के प्रभावित से उनसे अगर हम दूर हो सकते हैं, जहां पे ये पिग है उनको बीमारियां हो रही है उनसे हम अगर थोड़े दूर रहें, उनके यूरिन है, उनके कोई भी स्लाइवरी सैंपल्स हैं उसको हम ना छुएं, ये चीज बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा अगर ह्यूमंस में किसी को भी हो रही है तो हम उनसे दूर रहना चाहिए। जो हमें बैरियर जो है वो टेक्निक को फॉलो करना जरूरी होता है ताकि हम इसको, जैसे जो हमने कोविड के दौरान किया था कि अपने हाथ को धुलते रहना, मास्क लगा के रखना, ये बहुत जरूरी है। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी, चूंकि ये फ्रूट बैट इसका प्राइमरी सोर्स रहा है और वो उसी के अंदर में निफा वायरस जो मेन जो फैलने का जो वो रहता है वो आपको निफा जो आपको फ्रूट्स बैट्स होते हैं, तो जो फल हैं, जो आपको संक्रमित फल हैं जिसमें अगर नीचे गिरे हुए फल हैं उनसे हम बचें। कोई भी संक्रमित जिस एरिया से अगर हो रही है वहां के हम कोई फल को ना खाएं, जो जूसेज हैं उनको हम अगर ना पिए तो हम इससे बच सकते हैं। तो मेरा ये मानना है, क्योंकि ये ऐसा है कि जिसको हम अगली स्टेज में पहचान नहीं पाते हैं, तो प्रिवेंशन ही इसका सबसे बेटर जो है वो इसका क्योर हो सकता है। तो अपने इस जो चीजें मैंने आपको बताई, जो हम आपको कि हाथ धुलना, मास्क लगा के रखना, इन चीजों का जरूर फॉलो करें आप, क्योंकि आजकल अदर वायरसों से बचने का एक बहुत प्रभावित तरीका है। इसके अलावा जहां पे ये इन्फेक्शंस हो रहे हैं उस जगह से हम जितनी दूर रहें और प्रभावित जो जंतु हैं उनसे जितना दूर रहेंगे तो हम इसको फैलने से रोक सकते हैं। धन्यवाद।